ना माल मवेशी बचे हैं, ना हमारा चारे बचे हैं, ना हमारे पास कुछ भी खाने को भी वहाँ पर नहीं है। कम अज कम 6-7 फुट पानी जाग के आ रहे हैं, कच्चे भूखे बैठे हैं, दरिया जाग के आ रहे हैं, दरिया जाग के जा रहे हैं। बच्चे बातें लेना साड़ी मजबूरी बन गई, सानू आवना पड़ता है। यहाँ की आबादी के लोगों की जो ज़मीनें हैं वो दरिया बुर्द हो चुकी हैं। दरिया ज़मीन का बहुत ज़्यादा कटाव जारी है और लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आ रहे हैं तो वेख्या तो सारा हर चीज़ साड़ी तबाह हुई पई है। असी पहले मकरूज सा हुण खुद असी परेशान आ, असी की करिए। मजदूरी कर करके थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके बच्चियां दा जहेज बनाया, वो भी पानी दे विच रुड़ गया, कोई चीज़ ही नहीं रही, हर शै तबाह हो गई है। लेकिन अगों असी बच्चियां दा किवें बना दे, सानू ये नहीं समझ आती पई, असी बड़े परेशान हाँ। छोटे मार के हटाओ, चलो निकलो निकलो हैं, सब सड़कों से निकले खड़े हैं। साढ़े कोई मंजियां साढ़े कोई मंजियां नहीं है, साड़ी न सवारी न कैसे देस लाड वन्यू किन्ने ऐसा चाह के घेन वन्यू जवान धिया को दीवान वालों को केड़ी ज्यादा कैंप लगे खड़े घेन वन्यू। हमारी फसलें हैं वो भी सारे खत्म हो गए हैं, धान कमान तेल माल के पट्टे और जो हमारे मकान है वो भी आर्जी तौर हमारे बने हुए हैं वो भी सब गिर रहे हैं। This is a tragedy on such a large scale कि हम लोग शायद यहाँ बैठे अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हम एक सैलाब की अपडेट्स आपको दे रहे होते हैं, फिर हम बड़े इट डज सीम समटाइम्स के बहुत ही कोल्ड हमारे वर्ड्स हों कि हम कहते हैं जी ये देहात जो हैं ये ज़ेरे आब हैं, ये अंडर वाटर हैं, ये वो, लेकिन लोगों की अपनी एक एक इंडिविजुअल स्टोरी जो है दैट इट्स हार्ट ब्रेकिंग। इस खातून का कहना कि कितनी मुश्किलों से अपनी बेटियों का उसने जहेज़ बनाया, मतलब पानी से क्या चीज़ बच सकती है, वो कहती है सब कुछ बह गया। जाहिर है तो जो नहीं बहा वो खराब हो गया, जब वो खराब हो गया तो जाहिर है किसी काम का नहीं रहा। आप ये कहना लिटरली आप ये ठीक कह रही हैं कि ये खबर देना आसान है कि 10 देहात ज़ेरे आब आ गए या 30 देहात ज़ेरे आब आ गए। इन 30 देहातों में या इन 10 देहातों में हज़ारों कहानियाँ हैं, हज़ारों जिंदगियाँ हैं जिनमें लोग लिटरली वो कह रहे हैं कि जी हम रात को सोए थे तो करोड़पति थे, सुबह उठे तो हम कखपति। और ऐसा ही होगा अगर आप देख लें एंड द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट हैव बीन अफेक्टेड, पक्के घर भी टूटे हैं और बहे हैं और भरे हैं, मतलब तो लिहाजा अमीर गरीब हर कोई इसकी जद में आया है। एंड ऑब्वियसली पानी इज नॉट गोइंग टू स्पेयर एनीबॉडी। आज ही मुझे कोई बता रहा था और सिंध में ही रहने वाला एक शख्स था और वो बता रहा था कि गुड्डू के पास उनका घर है और अभी लिटरली सारी उम्र कमेटियां डाल डाल के घर पक्का किया है और जब घर पक्का किया है तो अब ये खतरा है कि कब पानी आएगा तो घर बह जाएगा। तो आप सोचिए द स्ट्रगल्स दैट आवर नेशन इज गोइंग थ्रू, दिस इज रियल, दीज आर रियल इंडिविजुअल्स, दीज आर पीपल लाइक यू एंड मी। लेट मी ऐड समथिंग टू द लिस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली अभी परेशानियां खत्म नहीं हुई, क्योंकि सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों को बीमारियों से बचाना भी नया चैलेंज बनता जा रहा है और आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि फौरी इकदाम ना किए गए तो पाकिस्तान का सेहत का निज़ाम जो है वो वबाओं के बोझ तले दब सकता है। इसके बारे में हमने पहले भी मेंशन किया है, पाकिस्तान में डेंगू और मलेरिया के केसेस में इजाफा हुआ है और बलूचिस्तान और सिंध में डायरिया भी फैल रहा है, मतलब डायरिया, डेंगू, वाटरबोर्न डिजीजेस, स्किन डिजीजेस, चश्म, वबाई अमराज, जितने आप इमेजिन कर सकते हैं ना वबाई अमराज, वो तमाम इस सूरत हाल में फैल रहे हैं ऑलरेडी। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया भी बहुत बढ़ गया। खैबर पख्तूनख्वा में खारिश, जल्दी अमराज, सांप और कुत्तों के काटने के केसेस भी बढ़ गए हैं और उधर दरियाए सिंध में पानी की आमद में इजाफा हो रहा है, ये भी हम आपको बता दें। लेकिन ज़रा आप चीज़ें देखें, सांप भी बीच में निकल रहे हैं, वाइल्ड डॉग्स भी, ऑब्वियसली कोई भी चीज़ होगी, अब आप एक्सपोज हो गए हैं तो यू आर वल्नरेबल, कुछ भी हो सकता है। और इसमें पता है क्या, अब जरा हम पे आइएगा, मतलब जब आप अपने घर की चार दीवारी में महफूज नहीं होते ना, ये जो चीज़ें हैं जिन्हें हम एट टाइम्स फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हर लम्हे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जब आप घर की चार दीवारी में नहीं होते, जब आपके सर पर अपने घर की छत नहीं होती, तो फिर आप सांपों के रहमो करम पे भी हैं, फिर आप कुत्तों के रहमो करम पे भी हैं, फिर वो मौसमी हालात के रहमो करम पे भी हैं, फिर आपने क्या खाना है, फिर टॉयलेट के इश्यूज, मतलब कितने ही मकामात से ऐसी इत्तलात भी आ रही हैं कि ठीक है कैंप्स में लोग मुंतकिल हुए हैं लेकिन क्या ही बाथरूम वगैरह का इंतजाम होगा और कितने ही लोगों को बच्चों के अलावा उनकी बीमारियां एंड ऑल दैट, फिर प्रेग्नेंट खवातीन, मतलब दैट इज वन टाइम इन योर लाइफ व्हेन यू वांट, मतलब जितनी सहूलियात और कंफर्ट आपको मिल सकती है, यू डिजर्व इट, यू नीड इट एंड यू डिजर्व इट एज वेल। लेकिन इवन प्रेग्नेंट वुमेन आर आउट इन द कैंप्स, तो ये ऐसे में पता है क्या, ये तो हम बता दें आपको, ये तो हमें अंदाजा होना चाहिए कि ये किसी हुकूमत के बस की बात नहीं है। जिस लेवल का डिजास्टर है ये, हुकूमतें अपना काम कर रही हैं, लेकिन आई थिंक अ लॉट ऑफ organizations are already doing much, but we as a nation also need to step up now. जिस तरह हम earthquake के मौके पे
पूरी कौम बन के एक साथ इकट्ठे होकर हमने लोगों की मदद की थी। हमें सैलाब, हमने फंड कायम करना है, हमने सैलाब जदगान के लिए इंडिविजुअल मदद करनी है, हमारे सेलिब्रिटीज ने पेश आना है, सामने आना है, हमने कुछ भी करना है। उस तरह से अभी हमें मोबिलिटी नहीं नजर आ रही है। लोगों ने, पाकिस्तानियों ने ट्रक्स भर भर के चीजें भेजी, मतलब वो सब कुछ हमने देखा हुआ है। वी नीड टू डू दैट अगेन। अच्छा जी, अब सिंध की तरफ पानी मुड़ रहा है, आपको पता ही है, बहुत तैयारियां हैं। 6 सितंबर की बात है कि बताया जा रहा है गुड्डू बैराज से गुजरेगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का क्या कहना है, ये क्या अपील कर रहे हैं वो देखिए। सैलाब ने जो है वो पूरे पाकिस्तान में तबाहकारियां मचाई हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने तबाहकारियां मचाई और सैलाब का वही तबाहकारियां मचाने वाला जो रेला है वो अब सूबा सिंध में दाखिल होने वाला है। तो इसके लिए हुकूमत सिंध की जानिब से पूरे मेजर्स किए गए हैं। हमारी सब गुजारिश होगी कि अब बहुत कम टाइम रह गया है कि गुड्डू बैराज पर ये पानी का एक बहुत बड़ा रेला आ रहा है जिसका हुकूमत सिंध ने इसको सुपर फ्लड का नाम दिया है। तो हमारी गुजारिश है तमाम उन लोगों से जो कि इस बेल्ट में रहते हैं, जो कच्चे के इलाके में और जो कि दरिया के साथ जिन लोगों के मकानात हैं, कि बराए मेहरबानी आप फौरी तौर पर जो है वो मूव हो जाएं। इंतज़ामिया मुतहरिक है। अगर आपको किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत है तो इंतज़ामिया ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, हुकूमत के अपने रिलीफ कैंप्स भी मौजूद हैं।